अरे तुम मैडम, क्या हुआ? आपके घर पे पुलिस आई है। मेरे घर पे? मेरा मतलब है मास्टर जी के घर पे। तो आपको बुलाया है। जी बुलाया? क्यों? अरे कोई बात होगी। क्या बात होगी? वो तो वहीं जाके पता चलेगा ना। चलो। मुझसे अलग होकर खुश हो? यही पूछने के लिए बुलाया था तुमने यहाँ? नहीं। तो? कल रात तुम बाबूजी से मिलने आई थी क्या? तुम्हें किसने कहा? किसी ने नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, आई थी क्या? नहीं। जब तुम्हारे साथ ही रिश्ता खत्म हो गया है तो तुम्हारे बाबूजी के साथ मैं रिश्ता क्यों रखूंगी? सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूंगी मैं? ये गजरा कब से पहनना शुरू किया? चलते हो? ये मोगरा तुमने कब से लगाना शुरू किया? इससे तुम्हें मतलब? नहीं, पहले तो कभी कभार लगाती थी, तो मोतिया लगाती थी ना। तुम कहना क्या चाहते हो? ये गजरा तुम्हारा ही है ना? मुझे कैसे पता? सोच लो। क्या? कल रात तुम बाबूजी से मिलने आई थी या नहीं? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आई थी। तो फिर ये फूल यहाँ पे कैसे आए? क्या नैनीताल में मैं एक ही औरत हूँ जो मोगरे की गजरे पहनती है? बेशक नहीं, लेकिन इस घर में गजरा लगाकर सिर्फ तुम ही आ सकती हो ना। अगर आई भी थी तो क्या कर लोगे? तुम पर शक। शक? हाँ। किस बात का? कल रात से बाबूजी गायब हैं। गायब है? तो इसमें मुझ पर शक कैसे कर सकती हूँ? मैं बाबूजी को कैसे गायब कर सकती हूँ? गायब कर नहीं सकती हो, करवा तो सकती हो। स्वेटर निकाल अब। अरे अच्छी तरह से निकाल स्वेटर।
खींच। आराम से। चल अंदर ले लो अंदर। ए भैया चल जरा आना हाथ लगाने के लिए। आप रोक रोक। चल जल्दी आ। चलो नहीं हाथ लगाओ। चल साइकिल से लाभ। आराम से। कौन है? जी आदमी औरत? आदमी है। उम्र क्या है? यही कोई 50-55। शनाख्त हो गई? क्या खोलना देगा? रहने दीजिए साहब। बहुत बुरी हालत है लाश की। ये आपके बाबूजी की सांस लेने की वजह से। बाबूजी की? बिष्ट जी, बीड़ी है आपके पास? हाँ है। दो एक। तुम इस पोस्टमार्टम रूम में बीड़ी पियोगे? यहाँ पर बीड़ी पीने से लाश के फेफड़े तो नहीं खराब हो जाएंगे? हाँ ये तो है। ले एक अच्छी सी निकाल के मुझे भी देना। बड़ी बदबू आ रही है यहाँ, तो वैसे थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। बिष्ट जी, एक बात बताओ, जब आपके बाबूजी मरे थे तो आपने क्या कहा था? कौन मरा है? बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब ने अपने बाबूजी को बाबूजी नहीं कहा, लाश कहा था। एक बात बताओ। एक मिनट। मरा हुआ है। ये क्या था भाई? तुम्हें पता है मास्टर साहब की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? किसे? अपने साहब को।
इसका मतलब है कि क्या हुआ? शायद कोई है। कैसा है गुड्डू? ठीक हो? आ रही हूँ। अरे गुड्डू, तुम्हें तो हाफ क्यों रहे हो? दौड़ कर जो आया हूँ। क्यों? आपको खबर जो देनी थी। क्या? मास्टर जी का किसी ने कत्ल कर दिया है। बाबूजी का कत्ल कर दिया? कैसे? मुझे क्या पता, मैंने तो पुलिस वालों को पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाते हुए देखा था। लाश बहुत बुरी हालत में थी। पता नहीं, चादर से लिपटी हुई थी। पुलिस शक किस पर कर रही है? वो तो सिद्धार्थ बाबू ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, तुम जाओ। बिष्ट जी, बिष्ट जी, क्या करें? डॉक्टर साहब नहीं आए? हाँ, इंस्पेक्टर साहब भी हमारा वहां इंतजार कर रहे होंगे। तो हम क्या करें? कम से कम लाश की तलाशी तो ले लें। चल ठीक है। अरे अरे राम राम। सीधा करना, यहाँ पर कुछ है। अरे क्या है? कागज है कोई। लाइट जलाना। देखना। ये तो मरा ही नहीं जा रहा। क्या करें? इसे संभाल के रख लो। इसमें रख दे इसे। चल, थाने चलते, साहब को दिखाते हैं इसे। लाइट ऑफ कर देना। हेलो। हाँ, इंस्पेक्टर सिद्धार्थ बोल रहा हूँ डॉक्टर। हाँ, कैसे हो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ? भाई तुम भी अजीब आदमी हो। सारे शहर की हिफाजत का ठेका ले रखा है और खुद तुम्हारे घर की चीजें गुम होती रहती हैं। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। सुना है तुम्हारे बाबूजी कहीं गुम हो गए? हाँ, मिल गए ना? उन्हीं की लाश भेजी है तुम्हारे पास पोस्टमार्टम के लिए। आई एम सॉरी।
ये कैसे हो गया यार? क्या हो गया? उनका कत्ल हो गया डॉक्टर। कैसे? वही जानने के लिए तो बाबूजी को तुम्हारे पास तुम ही फेवर डॉक्टर। हाँ हाँ बोलो। यार बाबूजी की लाश के साथ ज्यादा चीड़ मत करना, मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। I know your concern, इंस्पेक्टर। मैं सिर्फ वही करूंगा जो जरूरी है। थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स वेरी मच। सर, रिपोर्ट कल तक मिलेगी। ठीक है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को छोड़ने से पहले हमने उसकी तलाश ली थी सर। तो सर ये लेटर मिला है। लेकिन सर इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। इसका पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं पता चलता इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कहना मुश्किल है। राइटिंग एक्सपर्ट को बुलवाओ, पता करो इसमें क्या लिखा हुआ है। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोलो। हो सकता है ये मास्टर साहब का सुसाइडल नोट हो। मास्टर जी सुसाइड क्यों करेंगे? मेरी नजर में उनके पास सुसाइड की कोई वजह नहीं थी। फिर भी सर ये पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। जब तक ये नहीं पता चलता इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ भी कहना मुश्किल है। एक काम करो नेगी, ये लेटर लेकर शुक्ला जी के पास जाओ। अगर कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। सर आजकल क्या बात है बेस्ट, बोलो। क्या कहना क्या चाहते हो? सर बात यह है कि मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकता और कहा भी नहीं जा रहा मेरे से। बोलो ना, बात क्या है? सर आजकल भाभी जी का नाम क्लब हाउस के सेक्रेटरी सतीश अग्निहोत्री के साथ बहुत लिया जा रहा है। जानता हूं। मोर। नानू 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 कहाँ गए? नानू कौन बेटा? वो जो यहाँ रहते हैं नानू। वो तो नहीं है। कहाँ गए? कुछ काम था? हाँ, मेरे को उनसे चॉकलेट लेनी है। रात उनने बोला था कि सुबह तुम चॉकलेट ले लेना। कल रात तुम नाना के पास थे? हाँ। नाना नहीं, नानू। हाँ नानू। कब थे उनके पास? जब स्कूबी डूबी शुरू हुआ था। तुमने स्कूबी डूबी देखा था? हाँ। और जब तुम यहाँ से गए थे कोई और आदमी था यहाँ पर? नहीं। फिर उनने मेरे को कहानी सुनाई और उन्होंने बोला सुबह चॉकलेट लेके चले जाना तुम। नाम क्या है तुम्हारा? चुन्नू। कहाँ रहते हो? पास वाले घर में। लेकिन नानू कहाँ है? वो कहीं चले गए बेटा। झूठे, बिना चॉकलेट दे ही चले गए। मैं दिलवाऊंगा तुम्हें चॉकलेट। नहीं, मैं नानू से ही लूंगा। उनको बोलना चुन्नू आया था। ठीक है? ठीक है बेटा। कौन है? मैं हूं। तुम? हाँ, कुछ बात करनी है तुमसे। अब हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो सकती। बाबूजी का कत्ल हो गया है। जानती हूँ। जानती हो? कैसे जानती हो? जैसे सारा शहर जानता है। किस शहर की बात कर रही हो सती? इस शहर में अभी तक कोई नहीं जानता कि मास्टर सदानंद का कत्ल हो गया है। ये बात सिर्फ पुलिस जानती है और तुम जानती हो। So what? प्लीज
मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं करना चाहता हूँ। क्यों बार बार मेरा इनकार सुनकर अपने आप को एम्बैरेस करते हो? प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। देखो सती, आज मैं यहाँ तुम्हारे एक्स हस्बैंड की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आया हूँ जो एक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, समझी? इन इन्वेस्टिगेशन से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, क्योंकि मर्डर की जगह पे मुझे वैसा ही गजरा मिला है जैसा तुम पहनती हो। मैं पहले भी तुम्हें कह चुकी हूँ कि सारे नैनीताल में एक मैं ही नहीं हूँ जो वैसा गजरा पहनती है। लेकिन बाबूजी के पास सिर्फ तुम ही जा सकती थी। तुम्हारा इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हो। मैं सिर्फ इस मर्डर केस की सारी पॉसिबिलिटीज को अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। बाबूजी एक टीचर थे, एक आदर्शवादी टीचर। वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हें तलाक दूं, तुम अपने उस अग्निहोत्री से शादी करो। लेकिन तुम और अग्निहोत्री किसी भी हालत में शादी करना चाहते थे। इसलिए इस शादी की सबसे बड़ी रुकावट मास्टर सदानंद को अपने रास्ते से हटाने के लिए, हो सकता है तुम दोनों में से किसी ने उसका खून किया। तुम्हारे पास कत्ल के पर्याप्त मोटिव है सती। ये बकवास है, झूठ है। अच्छा, कत्ल की रात 8 और 8:30 के बीच में तुम कहां पर थी? मैं अपने घर पर थी। क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। टीवी देख रही थी? कौन सा प्रोग्राम आ रहा था टीवी पर? शायद अंताक्षरी। झूठ बोल रही हो तुम। उस वक्त टीवी पर अंताक्षरी नहीं, स्कूबी डू भी आ रहा था। किसी और चैनल पर स्कूबी डू भी आ रहा होगा। मैं जी टीवी देख रही थी। किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो मोर की सिगरेट पीता हो? नहीं। कोई मुझे कितना भी उलझाने की कोशिश कर ले सकती, लेकिन मैं कातिल को ज्यादा देर तक आजाद नहीं करने देता, समझी? मास्टर जी की कश्तियों की देखभाल तू ही किया करता था ना? जी करता तो था। तो ना तो कश्ती खरीदना भी चाहता था? जी मेरे पास इतना पैसा काम भला कि मैं कश्ती खरीद सकूं। कर्जा लेने के लिए एप्लीकेशन तो दी थी तूने बैंक में? क्यों दी थी ना? जी दी तो थी। कर्जा लेके क्या अपनी बीवी की शादी करेगा? जी मेरी अभी शादी नहीं है जी। मस्करी करता है हमसे। बोल, कर्ज क्यों ले रहा था तू बैंक से? जी कश्ती खरीदने के लिए। मास्टर जी के साथ तनख्वाह को लेके तेरा झगड़ा भी हुआ था ना? तो अबे तो बाद में बताएंगे। पहले ये बता, कल शाम कहाँ था तू? जी मैं अपने घर पे था जी। क्यों? कल दिन भर का हिसाब देने तो मास्टर जी के घर पे नहीं गया? जी नहीं, फोन पे बात हो गया था जी। अच्छा, और दिनों तू रोज उनके घर जाया करता था? जी जाता तो था। तो कल शाम क्यों नहीं गया? जी तबीयत खराब था जी। तबीयत खराब थी या तेरी नीयत खराब थी? ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं?
ऐसे वैसे जैसे बोल रहे थाने चल के बोलेंगे। चल चल लेके चल थाने। चल जा। चल निकाल कश्ती को। पिछले बार जिस कैदी की तुमने टांगे तोड़ी थी वो मर गया था, बच गया था? पहले तो ससुरे की टांग टूट गई, फिर 3-4 दिन बाद मर भी गया। Come in. आइए इंस्पेक्टर सिद्धार्थ। मैं आज सवेरे दिल्ली जाने वाला था, लेकिन नहीं गया क्योंकि मैं जानता था कि आज आप मेरे घर आने वाले हैं। मैं तुम्हारे घर आया जरूर हूं मिस्टर सतीश अग्निहोत्री, लेकिन मेहमान नहीं हूं। आई नो, इसीलिए मैंने आपको बैठने को नहीं कहा। एनीवे, आपके फादर की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्यों बेवजह अपनी भावनाओं का बलात्कार करते हो? तुम्हारा चेहरा तुम्हारी भावनाओं की गवाही नहीं देता। गवाहों और सबूतों के सलीब पर मेरी भावनाओं को भी टांग दिया। क्यों? शुरुआत अच्छी नहीं लगी? इंस्पेक्टर, शायद इस सवाल का जवाब लेने यहाँ नहीं आए थे तुम। बेशक। तो फिर काम की बात। कल रात मास्टर सदानंद का कत्ल हो गया है। मैं अफसोस जता चुका हूं। कल आप मास्टर सदानंद से मिलने वाले थे। कौन कहता है? आपके हाथ का लिखा हुआ इकबालनामा, वो लेटर जो मुझे उनकी जेब से मिला। कल रात आप उनसे मिलने वाले थे। मिले थे? नहीं। खुद लेटर लिखकर दिन और समय तय करने के बाद आप उनसे मिलने नहीं गए? क्यों? मैं बोट क्लब की मीटिंग में फंस गया। क्यों मिलना चाहते थे उनसे? मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता था। क्या पर्सनल बात? पर्सनल बात पता ही नहीं जाती। देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, ये कत्ल का केस है और कत्ल के केस में कुछ भी पर्सनल नहीं होता। आपको बताना पड़ेगा आप क्यों मिलना चाहते थे उनसे। अपनी और सती की शादी के लिए उनको राजी करना चाहता था, लेकिन ये बात करने से पहले ही आपने उनका कत्ल करवा दिया। ये झूठ है। भला मैं उनका कत्ल क्यों करवाता? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आपकी और सती की शादी हो, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे और बहू के बीच में समझौता हो जाए, क्योंकि सिर्फ उनकी जिद की वजह से उनके बेटे ने उनकी बहू को अभी तक तलाक नहीं दिया था, इसलिए। इंस्पेक्टर, आपकी ये दलीलें मुझे गुनहगार को साबित नहीं करेगी। देखिए मिस्टर अग्निहोत्री, अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त इस खत की बिना पे आपको सलाखों के पीछे धकेल सकता हूं, मगर नहीं, अभी नहीं, क्योंकि इस केस में एक इंस्पेक्टर ने एक कातिल को सजा नहीं देनी है कि एक बेटे ने अपने बाप के कत्ल का बदला लिया। चलता हूं। वैसे ये जान करके बड़ी हैरानी हुई, खुशी भी हुई कि तुम वो किसी व्यक्ति हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या कहती है डॉक्टर? मास्टर जी की कनपटी पर बाईं ओर यहाँ कोई 1.5 इंच गहरा और 2 इंच चौड़ा जख्म
1.5 इंच गहरा। 8:30 और 9 बजे के बीच उनकी डेथ हुई है। तकरीबन 5-6 फीट की दूरी से उन्हें बहुत जोर से मारा गया है। उनके शरीर पर और भी तो जख्म थे। अब बॉडी लेक तक पुल करके लाई गई है, वही जख्म है। और लेक में बॉडी रहने की वजह से मछलियों ने 1-2 जगह से काटा भी। अच्छा, उनको किस चीज से मारा गया होगा, ये बता सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से लकड़ी की कोई भारी चीज होनी चाहिए। लकड़ी की क्यों? क्योंकि जख्म के पास से यहाँ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले। ये लकड़ी की चीज क्या हो सकती है? सर आप कश्ती बड़ी अच्छी दौड़ाते हैं। कश्ती दौड़ाई नहीं, चलाई जाती है गुड्डू। सर आप मुझे कश्ती चलाना सिखाएंगे? सिखा देंगे। पहले अपने बाजुओं में पानी का बहाव बदलने की ताकत पैदा करो। सर कश्ती ताकत से चलाई जाती है तकनीक से? तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हो, इसीलिए अच्छे लगते हो। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दोनों से। सर हर हुनर एक पढ़ाई है। हाँ ये तो है। तुम आज पढ़ने नहीं गए मैडम के पास? सर गया तो था, बट जब से स्कूल से निकाला गया हूँ तब से पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्राइवेट एग्जाम देने हैं, दे दूंगा। हिम्मत नहीं हारते गुड्डू, पढ़ाई मन लगा कर करो। सर मन तो लगा हुआ है। अच्छा, आज यहाँ बोट हाउस क्लब आना कैसा हुआ? सर आप ही से मिलने आया था। कोई खास काम? सर आपको यही मैसेज देना था कि मैडम ने कहा है कि दिल्ली जाने से पहले आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। मैंने दिल्ली जाने का प्रोग्राम 2-4 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? बस ऐसे ही। चलो अच्छा हुआ। क्या? अब मुझे आपका मैसेज पहुंचाने के लिए मैडम के पास जाना होगा। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं सर। दोबारा जाने में कोई परेशानी है? अरे जवान हो, चलते फिरते रहा करो, बॉडी फिट रहेगी। सर बॉडी तो फिट रहेगी, पर आप मुझे नाव चलाना तो सिखाएंगे ना सर? कहा ना, सिखा दूंगा। अरे इतना उतावला क्यों हो रहा है? सर मैं जल्दी जल्दी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मसल मैन और कश्ती चलाने में एक्सपर्ट। कसम से सर, आपके बाजू में इतना दम है कि एक हाथ लग जाए तो उस आदमी का तो राम नाम सत्य हो जाए। मेहनत करोगे तो तुम्हारे बाजुओं में भी दम आ जाएगा गुड्डू। आपने जो कुछ भी किया है मैं उससे नाराज नहीं हूँ। मुझे कोई तोहफा तो देती जाइए ताकि मैं इससे राज को राज ही रखूं। आपने जो कुछ किया है मैं उससे नाराज नहीं हूं। मुझे कोई तोहफा तो देती जाइए ताकि मैं इस राज को राज ही रखूं। नीचे ये होंठों के निशान है, शायद तोहफा। एक बात बताओ, ऐसे गजरे नैनीताल में बनते हैं? बनते हैं जनाब, और सिर्फ एक ही आदमी बनाता है। एक ही आदमी? कहां बैठता है वो? बड़े बाजार में। बड़े बाजार में। और की सिगरेट देना। माचिस। गजा दिखाना। ये डायरी तुम्हारी है?
बाहर निकल, चल बाहर निकल, चल चल। बोल बाबूजी का कत्ल तूने किया है? नहीं। सच बता। मैं नहीं जानता। अभी जान जाएगा। देख, ये मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर अब भी तूने जबान नहीं खोली ना तो इस पानी से तुझे बाहर नहीं निकालूंगा। बोल। सर वो मर जाएगा सर। मर जाने दो। हाँ मैंने किया उसका कत्ल। कैसे? चप्पू से, नाव वाले चप्पू से। मैंने झील से चप्पू चुराया, मैं उसे लेके उसके घर पे गया, उसने दरवाजा खोला, मैंने जोर से उसके सर पे वार किया, वो नीचे गिर गया एक ही वार में। हाँ वैसे। क्यों किया तूने ये कत्ल? बोल, क्यों किया तूने ये कत्ल? उन्हें मुझे भरी असेंबली में बेइज्जत किया, मैंने बेइज्जती का बदला लिया, गालियों से भरा लेटर मैंने लिखा, उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये गजरे क्यों खरीदते थे? किसके लिए खरीदा करता था गजरे? मैडम के लिए। मैडम के लिए? क्यों? मैं मैडम से प्यार करता हूँ, जानती हूँ। तू और उनसे प्यार? हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार, ट्रू लव। मैं छोटा हूं और वो बड़ी है, वो मुझे नहीं मिल सकती, मैं जानता हूं, और वो उन्हें भी टॉर्चर करता था, उनकी खुशी के रास्ते में आता था। कैसी खुशी? पोर्ट क्लब वाले अग्निहोत्री से शादी करने की खुशी। वो उन्हें चाहती थी, शादी करना चाहती थी, पर दोनों के बीच में एक ही कांटा था, मास्टर। मैंने मास्टर को हटा दिया, रास्ते से हटा दिया, कत्ल कर दिया मैंने उसका। तुझे अंदाजा है तूने क्या किया है? इसकी क्या सजा मिलेगी तुझे? फांसी? मैं जानता हूं, मर ही जाऊंगा ना मैं, अपने सच्चे प्यार के लिए।
मैं सच्चा प्यार करता हूं। आई लव यू मैम, लव यू।